मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम उस पल की तरफ सफर करने जा रहे हैं जो ईमान वालों के दिल को रोशनी से भर देता है। यह वह पल है जब रसूल अकरम ने मदीना की सरजमीन पर कदम रखा और एक ऐसी जगह को चुना जो कयामत तक अहले ईमान के लिए रोशनी का मीनार बनी रहेगी, मस्जिद ए नबवी। जब आप हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे तो अंसार ए मदीना बेचैन थे कि आप उनके घर ठहरें। हर कोई चाहता था कि यह सौभाग्य उसे हासिल हो, मगर आपने फरमाया, मेरी ऊंटनी को आजाद छोड़ दो। यह अल्लाह के हुक्म से जहां रुकेगी वही मेरी कयामगाह होगी। ऊंटनी कस्बा चलती रही और आखिरकार एक जमीन पर बैठ गई। यह जमीन दो यतीम बच्चों की थी। आपने न सिर्फ उस जमीन को खरीद लिया, बल्कि यह फैसला किया कि यहीं अल्लाह के घर की बुनियाद रखी जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब जरा वह मंजर तसव्वुर कीजिए। खुद रसूलुल्लाह मिट्टी उठा रहे हैं, ईंटें जमा रहे हैं, पसीना आपके मुबारक चेहरे पर है और सहाबा किराम आपके साथ नारा लगा रहे हैं। अगर हम अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएं तो यह सबसे अजीम अमल है। हजरत अम्मार बिन यासिर लगातार ईंटें उठा रहे हैं। सहाबा कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ये तो बहुत बोझ उठा रहे हैं। आपने फरमाया, ए अम्मार, तुम्हें शहादत नसीब होगी, तुम्हारे कातिल जालिम होंगे। ये जुमले सुनते ही फिजा ईमान से गूंज उठी। सादगी मगर महानता। मस्जिद की छत खजूर की डालियों से ढकी, स्तंभ खजूर के तनों के और फर्श मिट्टी का था। बाहरी तौर पर साधारण थी, मगर हकीकत में यह इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी, पहला पार्लियामेंट और पहला मरकज ए अदल था। यहीं कुरान नाजिल होता, यहीं फैसले होते, यहीं से दीन की रोशनी फैलाई जाती। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक, इज्तिमाइयत, रसूलुल्लाह ने खुद काम करके दिखाया, लीडरशिप खिदमत से होती है। दो, सादगी में अजमत है, अल्लाह के लिए की गई छोटी मेहनत भी दुनिया बदल सकती है। तीन, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, बल्कि दीन की रूह का मरकज है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मस्जिद ए नबवी सिर्फ एक इमारत नहीं, यह इश्क ए रसूल की निशानी है, यह ईमान की अलामत है। आइए दुआ करें, या अल्लाह, हमें मस्जिदों से जोड़ दे, हमें मस्जिद ए नबवी की ज़ियारत नसीब फरमा और हमारे दिलों को भी ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।